ओके, हेलो स्टूडेंट्स। नाउ हमारा जो प्रीवियस लेक्चर था उसके अंदर हमने आरएमएस एंड एवरेज वैल्यू के बारे में पढ़ा। नाउ वी विल स्टार्ट विद न्यूमेरिकल्स। ओके, सबसे पहले न्यूमेरिकल्स के अंदर हमको 3 या 4 पॉइंट्स हमको याद रखने हैं जब भी हम एसी अल्टरनेटिंग करंट या एवरेज या आरएमएस से रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चंस को करते हैं। फर्स्ट इज द, अगर हम आई एवरेज को कैलकुलेट करना चाहें तो हम एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के अंदर उस करंट की वैल्यू को dt की रिस्पेक्ट में और उसका बेस यानी कि टाइम, इसको हम क्या बोल सकते हैं, दिस इज द एरिया अपॉन बेस, है ना। तो हम करंट की बात कर रहे हैं, यहाँ पर वोल्टेज भी हो सकती है, एनी अदर पैरामीटर फिजिकल क्वांटिटीज भी हो सकती है जिसकी एवरेज वैल्यू को कैलकुलेट करना है, यानी कि एरिया को उसके बेस से हमने डिवाइड कर देना है। सेकेंड थिंग इज द, मान लीजिए अगर हमारे को आई आर एम एस की वैल्यू को कैलकुलेट करना है तो हम क्या कहते हैं, दिस इज द आई स्क्वायर, दिस इज द स्क्वायर रूट, ठीक है। आरएमएस का मीन क्या, रूट मीन स्क्वायर, यानी कि हमको स्क्वायर रूट जो क्वांटिटी को मेजर करना है उसको स्क्वायर करना है dt की रिस्पेक्ट में, एंड उसका बेस हमारा वही रहेगा dt, बट ये होल टर्म को हमने क्या कर देना है, दिस इज द स्क्वायर रूट बना देना है उसका, दिस इज द रूट मीन स्क्वायर। तो और यहाँ पर हमारे पास क्या हो रहा है, दिस इज द एरिया अपॉन बेस, यानी कि पर्टिकुलर एरिया फाइंड आउट करना है, उसके बेस से उसको डिवाइड करना है तो एवरेज वैल्यू, और अगर रूट मीन स्क्वायर है यानी कि उसका स्क्वायर रूट हमारे को कैलकुलेट करना है, जैसे हमने यहाँ देखा, और जिस क्वांटिटी का करना है उसको स्क्वायर करना है। यहाँ पर हमारी टू टर्म्स और यूज होंगी। अगर हम देखें तो हमारे को यहाँ पर y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, जो हमारा स्ट्रेट लाइन का एक फार्मूला है, स्ट्रेट लाइन, इस वाले फार्मूले को भी हम यूज करेंगे अगर हमारी वेव्स किस टर्म के, ट्रायंगुलर हो सकती है, ठीक है, वो सातूथ वेवफॉर्म्स हो सकती है, तो उस केस के अंदर हम ये y mx प्लस c, c इज ए कांस्टेंट, इसका यूजलेस, ये हमारे लिए जरूरी नहीं है, कांस्टेंट की वैल्यू जो फिजिक्स में नहीं ली जाती बट मैथमेटिक्स में इन टर्म्स को यूज किया जाता है। तो y इज इक्वल टू mx, m इज द स्लोप, m बेसिकली इज द स्लोप, और इसको हम tan थीटा से भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये 3 टर्म्स 4 टर्म्स हम यूज करेंगे और हम फाइंड आउट करेंगे कैसे एवरेज वैल्यू एंड आरएमएस वैल्यू, और कैसे हम इस वाले स्लोप को लेकर हम फाइंड आउट करते हैं। और 2 अनदर पैरामीटर्स हैं, दिस इज थर्ड पॉइंट, एंड फोर्थ पॉइंट इज द फॉर्म फैक्टर, फॉर्म फैक्टर, यहां पर हम लिखते हैं दिस इज द एफ इज ऑलवेज आई आरएमएस अपॉन आई एवरेज। समटाइम आपके क्वेश्चंस के अंदर फॉर्म फैक्टर भी कैलकुलेट करना आता है कि कोई भी क्वांटिटी, कोई भी वेवफॉर्म का हम एवरेज वैल्यू एंड आरएमएस वैल्यू कैलकुलेट करेंगे और उसको डिवाइड कर देंगे। एंड फिफ्थ टर्म इज द पीक फैक्टर, दिस इज द पीक फैक्टर, एंड पीक फैक्टर जो है ये ऑलवेज डिपेंड, पीक वैल्यू यानी कि उसकी क्या मैक्सिमम वैल्यू पर डिपेंड करती है, यानी कि आई एम अपॉन आई आर एम एस। ये हमारे 2 फार्मूलेस कभी भी पूछे जा सकते हैं हमारे ऑब्जेक्टिव में, हमको फॉर्म फैक्टर दे दिया, पी फैक्टर दे दिया, एंड गिवन दिस वेवफॉर्म के बारे में कैलकुलेट करना है, तो हमारे को आई आर एम एस, आई एवरेज और ये फार्मूलास को यूज करना है। कैसे करते हैं हम अभी कुछ क्वेश्चंस को करने की कोशिश करते हैं, राइट डाउन। ओके, थैंक यू। प्रीवियस लेक्चर के अंदर शायद यहाँ पर 1/√2 हमने नहीं लगाया था, उसको आप नोट डाउन कर लीजिए। ओके, थैंक यू। लेट्स सपोज, अब हमारे को कैलकुलेट क्या करना है, मान लीजिए फर्स्ट क्वेश्चन, वी वांट टू कैलकुलेट अ स्क्वायर वेवफॉर्म, लेट्स सपोज दिस इज द स्क्वायर वेवफॉर्म, दिस इज द वैल्यू आई एम मैक्सिमम 0, I am maximum 0 pi, here is the 2 pi, and another term is the, here is theta. Now find out I RMS, find I average, I RMS, form factor and peak factor, इन सारी थिंग्स को हमारे को कैलकुलेट करना है। नाउ सबसे पहले हम क्या करते हैं, अपने क्वांटिटीज की तरफ आते हैं, यानी कि हम क्या क्या पॉइंट्स हमने लिखे थे। सबसे फर्स्ट पॉइंट, आई एवरेज अगर हमको कैलकुलेट करनी है तो हमने क्या लगाया था, एरिया। अब यहाँ पर देखेंगे तो बेस क्या चीज है, एवरेज वैल्यू में हमेशा हाफ साइकिल ली जाती है, कंफर्म,
अगर हम पूरा फुल साइकिल लेंगे तो डेफिनेटली हमारा क्या होगा, रिजल्ट 0 आएगा। तो हाफ साइकिल के लिए इसका बेस क्या बना हमारा, पाई। सो इंटीग्रेट हम करेंगे 0 से लेकर पाई तक, क्योंकि हमने एरिया इसका फाइंड आउट करना है। एंड बेस क्या हुआ, दिस इज 1 बाई पाई। एंड आई क्या है, आई इज द आई एम। एंड इसके साथ क्या है हमारे पास, दिस इज द डी थीटा, आई एम डी थीटा। क्लियर। सो आई एवरेज विल बी, आई एम हमारा कांस्टेंट है, बाहर आया, दिस इज द थीटा 0 से पाई। सो आई एम अपॉन पाई इंटू पाई, पाई से पाई कैंसिल, put the value and get the answer. So I average here is equal to IM. I average is equal to IM के इक्वल ये हमारे पास आ जाती है। अभी हमारे को I average मिला, दिस इज मान लीजिए फर्स्ट पॉइंट, हमने यहां पर कैलकुलेट कर लिया। ओके, दिस इज द फर्स्ट पॉइंट, हमने यहां पर कैलकुलेट कर लिया। नेक्स्ट टर्म में हम सेकंड पॉइंट में हम IRMS को कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं। IRMS हमारे को पता है, बेस क्या है, दिस इज द बेस। इंटीग्रेशन क्या है, 0 से लेकर t, ठीक है, 0 से लेकर t। यहाँ पर कितना बेस है हमारे पास, दिस इज पाई। अब हमारे को क्या करना है, IM का स्क्वायर और इंटू डी थीटा, और इसकी पूरी इक्वेशन को 1 बाई रूट से डिवाइड कर देना। ओके, सो 1 अपॉन पाई IM स्क्वायर, दिस इज द कांस्टेंट क्वांटिटी। Here the d theta 0 से pi and 1 by 2. Now I m square upon pi, okay, into pi 0 हो जाएगा और इसका रूट 1 by 2, pi से pi cancel. So here the I m. So IRMS and I average both are same value. I average is equal to IM. Both are same value. Now, first is the I average, here IM, and IRMS, here IM. Now, calculate the form factor. अब form factor को अगर हम calculate करना चाहें इस वेव फॉर्म के अंदर, तो form factor अभी हमने देखा हमारे फार्मूले के अकॉर्डिंग क्या था, form factor is equal to IRMS upon I average. Where is IRMS? IRMS is the IM and I average is also IM. IM से IM cancel, form factor हमारा क्या है, 1. ओके, फॉर्म फैक्टर 1 आया, तो यानी कि हम यहाँ पर बोल सकते हैं कि IRMS is equal to I average. Now peak factor is equal to IM upon IRMS. Now peak factor is already IM and IRMS IM. So this is also 1. सो पीक फैक्टर एंड फॉर्म फैक्टर की जो वैल्यू है वो 1 है। दिस इज द बेसिक आइडिया और बेसिक मेथड टू कैलकुलेट द वेरियस आरएमएस एंड एवरेज वैल्यू। ओके, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टर्म्स। देयर समटाइम्स ये क्वेश्चंस बहुत बार आपके कॉम्पिटिटिव लेवल पर आ चुके हैं। लेट्स सपोज दिस इज द स्क्वायर वेवफॉर्म। ओके, अगर यहाँ पर हमारे पास साइनसोइडल वेवफॉर्म होती तो हम IM sin ओमेगा t यूज करते, बिकॉज साइनसोइडल वेवफॉर्म है, चाहे वो हाफ वेव में हो चाहे फुल वेव में हो। ओके, तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को अगर हम करने की कोशिश करें, लेट्स सपोज अब हमारे हर एवरी क्वेश्चन के अंदर हमारे को फाइंड आउट क्या करना है, IRMS, I एवरेज एंड फॉर्म फैक्टर एंड पीक फैक्टर, ये कैलकुलेट करना है। लेट्स सपोज सेकंड क्वेश्चन के अंदर आपके पास वेवफॉर्म आ जाती है, दिस इज द ट्रायंगुलर वेवफॉर्म, दिस इज द मैक्सिमम पीक वैल्यू, हमने किस क्या ले लिया, IM। ओके, नाउ हियर द थीटा पाई 2 पाई एंड 0। अब यहां पर हमारे को क्या जरूरत पड़ेगी, सिंपल सी बात है, वहां पर हमारी स्क्वायर वेव थी और अगर ट्रायंगुलर वेव, स्क्वायर वेव, अब ये जो वेव है ये ट्रायंगुलर वेव है। अब ट्रायंगुलर वेव के अंदर हमारे को एक स्ट्रेट लाइन वाला पैरामीटर फाइंड आउट करना पड़ेगा, बिकॉज हमको क्या फाइंड आउट करना है, आई एवरेज। एंड आई एवरेज हमारे पास क्या है, दिस इज द 0 से लेकर पाई तक 1 अपॉन पाई इसका बेस रहेगा। अब यहाँ की वैल्यू को कैलकुलेट करना है इनटू डी थीटा। अब यहाँ जो वैल्यू है इस वैल्यू को कैसे कैलकुलेट करेंगे, लेट y इज इक्वल टू mx, वेयर m इज द tan थीटा, m इज इक्वल टू tan थीटा, and tan theta is the
परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर क्या है, दिस इज द आई एम अपॉन पाई, परपेंडिकुलर क्या है आई एम अपॉन पाई एंड इनटू आई एम एंड बेस अपॉन पाई एंड एक्स, एक्स एक्सिस पर क्या है थीटा, दिस इज द वाई एक्सिस, सो यहां पर y इज इक्वल टू आई एम अपॉन पाई इंटू थीटा, सो दिस इज द y, यानी कि यहां पर जो वैल्यू पुट करनी है या आप लिख सकते हो दिस इज द i जो हमने यहां पर पुट करना है। लेट्स पुट वैल्यू 1 अपॉन पाई, 0 से पाई, आई एम क्या है आई एम अपॉन पाई थीटा डी थीटा, आई एम और पाई हमारा कांस्टेंट है पाई स्क्वायर। नाउ अब हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे, थीटा डी थीटा 0 से लेकर पाई तक इसका इंटीग्रेशन करेंगे। हियर आई एम अपॉन पाई स्क्वायर इंटू थीटा का स्क्वायर अपॉन 2 0 से लेकर पाई तक, पुट द वैल्यू एंड गेट द आंसर, आई एम अपॉन पाई स्क्वायर इंटू पाई स्क्वायर अपॉन 2, 0 पुट करेंगे तो 0 आंसर आएगा, पाई स्क्वायर से पाई स्क्वायर कैंसिल, आई एम अपॉन 2, दिस इज द आई एवरेज, सो आई एवरेज की वैल्यू यहां पर हमारे पास क्या मिली, दिस इज द आई एम अपॉन 2 एम्पियर। करंट की वैल्यू अभी हमने क्या कैलकुलेट किया, ओनली आई एवरेज की वैल्यू को कैलकुलेट किया बाय यूजिंग दिस इज y इज इक्वल टू mx, y पर क्या है, y पर करंट है, x क्या है, x इज द डी थीटा, क्योंकि थीटा जो है हमारा वो चेंज हो रहा है, चेंजेबल इन नेचर है। ओके, नाउ वी कैलकुलेट आई आर एम एस, अब आई आर एम एस के अंदर हमने क्या यूज करना है वो देखना है। देखो वाई एम एक्स से हमारे को क्या मिला कि आई की वैल्यू हमारी क्या है आई एम अपॉन पाई इंटू थीटा, क्लियर। अब हमारे को आई आर एम एस कैलकुलेट करना है, आई आर एम एस कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखो बेस तो हमारा क्या है 1 अपॉन पाई, इंटीग्रेशन 0 से पाई तक और इसका हमने स्क्वायर करना है, यानी कि आई एम स्क्वायर अपॉन पाई स्क्वायर इंटू थीटा का स्क्वायर इंटू डी थीटा, क्लियर, क्योंकि यहां पर हमारे को करना स्क्वायर, और इस पूरी टर्म्स को 1/2 से डिवाइड करते हैं, दिस इज द रूट मीन स्क्वायर। ओके, कैलकुलेट करते हैं, दिस इज द आई आर एम एस इज इक्वल टू 1 अपॉन पाई, आई एम स्क्वायर कॉमन कांस्टेंट वैल्यू है, यहां पर पाई क्यूब हो जाएगा, इसकी वैल्यू को सॉल्व करेंगे थीटा स्क्वायर और डी थीटा, ये क्या बन जाएगा थीटा की क्यूब अपॉन 3 की लिमिट जो होगी 0 से पाई, ओके 0 से पाई इसकी लिमिट आई। नाउ फाइनल रिजल्ट इज आई आर एम एस इज इक्वल टू आई एम स्क्वायर पाई क्यूब, हियर हमारे पास क्या है 1/2 होल इक्वेशन का, पाई क्यूब इंटू पाई क्यूब अपॉन 3, दिस इज द 1/2। ओके, पाई की वैल्यू पुट करिए, टेकिंग लिमिट, तो पाई क्यूब से पाई क्यूब कैंसिल, सो यहां पर क्या आना चाहिए आई एम स्क्वायर 3 की 1/2, सो आई एम अपॉन रूट 3, सो यहां पर आई आर एम एस की वैल्यू क्या आई है आई एम अपॉन रूट 3, यहां से हमारी आर एम एस वैल्यू दिस इज द रूट मीन स्क्वायर की वैल्यू को हमने कैलकुलेट यहां पर कर लिया। ओके, नाउ लास्ट, दिस इज द फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड पॉइंट क्या है, दिस इज द फॉर्म फैक्टर, एफ एफ फॉर्म फैक्टर, फॉर्म फैक्टर क्या है, दिस इज द आई आर एम एस अपॉन आई एवरेज, आई आर एम एस कितना है, दिस इज द आई एम अपॉन रूट 3 इंटू आई एवरेज क्या होगा, आई एवरेज है हमारा, क्या वैल्यू निकाली थी हमने आई एवरेज की, यहाँ पर आई एवरेज यानी कि आई एवरेज हमारा था आई एम बाई 2, हियर आई एवरेज की वैल्यू जो निकली थी आई एम बाई 2 निकली थी, पुट करते हैं तो 2 अपॉन आई एम से आई एम कैंसल, सो फॉर्म फैक्टर इज इक्वल टू 2/√3, इसकी वैल्यू आप कैलकुलेट कर सकते हो जो भी वैल्यू आएगी। ओके, नाउ दिस इज द फॉर्म फैक्टर, another factor is the last factor is called p factor. Now p factor is equal to im upon irms, im क्या है हमारे पास, दिस इज द im, irms हमारे पास क्या आई है, ये हमने अभी कैलकुलेट की, दिस इज द im अपॉन रूट 3, सो पीक फैक्टर इज इक्वल टू रूट 3 इज इक्वल टू 1.732, ये हमारी क्या आई वैल्यू, दिस इज द पीक फैक्टर। सो दिस इज द टू न्यूमेरिकल्स, द वे ऑफ इट इज द वे कैसे हम ऐसी सर्किट्स के अंदर आरएमएस वैल्यू और एवरेज वैल्यू को लेकर कैसे कैलकुलेट किया जाता है, एंड इसके अंदर फॉर्म फैक्टर और पी फैक्टर भी कैलकुलेट किया जाता है। दिस इज द इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, सो देयर आर सो मेनी वेरियस न्यूमेरिकल्स सच टाइप ऑफ मे बी
ask in a competitive exam also. Okay, thank you, let's see. और इसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर कुछ और न्यूमेरिकल्स के साथ आगे बढ़ेंगे. थैंक यू वेरी मच.